इसमें मेन इंडेक्सेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स और गुरमीत से फिर जानते हैं कि इस समय क्या किया जाए। गुरमीत, गुड आफ्टरनून और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ऑल टाइम हाई की। और इस बार ऑल टाइम हाई में फीलिंग आ रही है ऑल टाइम हाई वाली, क्योंकि हर तरफ हरियाली है, सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। सिर्फ आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो पहले ही पार्टिसिपेट कर चुका था और ऑफ लेट तो उसने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ से आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? तो अनुज लगभग 21 महीने लगे 18 से 19,000 की जर्नी में। काफी कंसोलिडेशन था। इससे पहले शायद 9,000 से 10,000 में शायद बाजार ने लगभग 2 साल लिए थे। 2 से ज्यादा लिए थे। गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 2015 से 17 में आया था। तो क्वेश्चन ये नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बार बार उस लेवल पे जा रहा था और नीचे आ रहा था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा वापस से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जैसा आपने बोला, काफी इंक्लूसिव है मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। मैं निफ्टी 100 में देख रहा था, ऑलमोस्ट 70-80% स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है अप मूव पे। और बाजार बहुत क्लियर है। अगर आप डायरेक्शन देखें, जहां भी उसको लग रहा है कि अर्निंग्स अच्छा आएगा या है, वहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशंस भी हायर साइड पे ले रहा है और तेजी है। और जहां पे जैसे आईटी को लेके इंफोसिस ने थोड़ा मार्केट को कंफ्यूज कर दिया कि ये पूरे सेक्टर का प्रॉब्लम है कि इंफोसिस स्पेसिफिक है। तो मुझे लगता है कि जुलाई सेकेंड हाफ में थोड़ा और क्लैरिटी आएगी आईटी पे। हो सकता है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का पेन और हो। जो मेरा डिस्कशन हुआ है, वो जितना प्राइस में मंदी है उतना हालात इतने खराब नहीं है। जो जो मुझे फर्स्ट कट फीलर मिला है, स्लो डाउन है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी स्लो है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डील कैंसिलेशन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे अर्निंग्स है वहीं पे आप एंकर रहिए। बाजार में अभी भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है बैंक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। मैं एचडीएफसी बैंक के कुछ आंकड़े देख रहा था मर्जर के बाद। इनफैक्ट पिछले 10 साल में 6% मार्केट शेयर गेन किया है एचडीएफसी बैंक। कमर्शियल बैंक का में बैंकिंग में 100 बिप्स मार्केट शेयर गेन है। और एक कंबाइंड जब बुक आ जाएगी, तो लोग बार बार कंसर्न हो रहे थे कि रिटर्न रेशियो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मॉर्गेज बुक का ना कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत कम होता है। तो उससे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा प्ले आउट होता है। तो अगले 2 साल में आपको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करने को मिलेगा। और कंबाइंड एंटिटी 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है, तो जो कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे है। तो काफी है अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बोला, अक्रॉस सेगमेंट्स। बस थोड़ा सा आप होप ट्रेड्स मत करिए, जहाँ पे जस्ट बिकॉज कोई पूरा मार्केट चल रहा है और कोई मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग हो रही है, वहां पे बस थोड़ा सा हमें सतर्क करें। 9,000 से 10,000 जाने में 783 दिन लगे थे गुरमीत, और उसके बाद अगला 10 से 11,000 में 182 दिन लगे। एक नेक्स्ट जो मामला अटका था, वो अटका था जब 12,000 से 13,000 जाने में 551 दिन लगे थे। लेकिन 13,000 से 14,000 फिर उसके बाद हर्षिता गेस करिए कितने दिन में पहुंच गए हम? 37 दिन में। शॉर्टेस्ट था ना? हाँ, 37 दिन में। उसका 14,000 से 15,000 36, मतलब 37 आपको लगा कि शॉर्टेस्ट था, तो 15,000 ने कहा चलिए मैं और भी शॉर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद 16,000 से 17,000 सबसे शॉर्ट था। 28 दिन में हम 16,000 से 17,000 पर पहुंच गए थे। तो 19,000 से 20,000 क्या पॉसिबल है हम जुलाई में ही लगा दें गुरमीत, जिस तरीके का मोमेंटम है? अनुज, कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और मैंने देखा है कि हमारा काम एसेट एलोकेशन का होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल सही। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं। आपने बोला आईटी तो शायद 14-15 हजार निफ्टी पे है। कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी शायद 20,000 निफ्टी पे है वैल्यूएशन प्राइस। तो मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन लेवल से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ का करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में है। और कुछ जगह चीजें बड़ी सेकुलर लग रही हैं, जैसे जो कैपेक्स साइकिल है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे चर्चा में, मुझे ये 2003 से 8 वाली कैपेक्स साइकिल लगती है और ये लंबी चलेगी। सिमिलरली ऑटो का 2017 से 22 आप देखिए पूरा वॉश आउट रहा है। वॉल्यूम वाइज भी टू व्हीलर तो खैर अभी भी फ्लैट एंड डी ग्रो कर रहा है, और बाकी जगह मुझे लग रहा है ये साइकिल टर्न हो। और फोर व्हीलर्स में स्पेशली ये साइकिल हमें वेटिंग पीरियड अच्छे मॉडल्स का कंसिस्टेंटली अच्छा है। चिप शॉर्टेज भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। तो कुछ जगह हाउसिंग, जैसा मैं कह रहा हूँ, डिमांड बहुत सेकुलर। आप अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट भी देखिए, और जो हमने मिड और अफ्लुएंट सेगमेंट देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लॉन्चेस भी होते जा रहे हैं। तो ये 3 पॉकेट्स में अगर आप थोड़ा एंकर करेंगे और इनको फ्यूल क्रेडिट ग्रोथ ही करेगा, चाहे वो कैपेक्स है, चाहे वो हाउसिंग लेड साइकिल है, तो यहाँ पे अगर आप एंकर रहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस कम। बाकी मैं इनफैक्ट आपसे जानते हैं गुरमीत, पूछने ही वाला था ऑटो के बारे में। हालांकि ऑटो में आपने टिप्पणी कर दी, बट इन आइसोलेशन अगर गुरमीत आपसे पूछूं, आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करी। टाटा मोटर्स मेरी स्क्रीन पे 588,
ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी को हिट करने जा रहा है। दो स्टॉक्स लाइक मारुति एंड टाटा मोटर्स, इन्होंने अपने हिस्टोरिकल हाइस अभी तक 2017 के और मेरे ख्याल से 15 के क्रॉस नहीं किए हैं। आइसोलेशन में आपका व्यू टाटा मोटर्स पे क्या है इस बार? अमूमन इसको एक साइक्लिकल स्टॉक का एक तमगा देते थे हम, एक अच्छे मूव के बाद निकल जाते थे, लेकिन इस बार इसने 3 ट्रांचेस में डोमिनेट किया। मतलब कोविड लो था इसका करीब करीब 67 का, फर्स्ट ट्रांच में 350, सेकंड ट्रांच में लगभग 536, नाउ इट्स 588, इट्स ऑल टाइम हाई। आपका व्यू क्या है इस पर टाटा मोटर्स पे गुरमीत? वन ऑफ द बेस्ट टर्नअराउंड स्टोरीज है वेदा जी। आप देखिए जीएलआर के नंबर्स में भी आप देखिए उनका फोकस रेंज रोवर पे रहा है। उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छे से चेंज किया। अभी भी आप अगर डिफेंडर और जो उनके मेन मॉडल्स का बुकिंग देखेंगे ऑल टाइम हाई है। डेट रिडक्शन हुआ है, पहली बार फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स को। हमने बहुत सालों बाद ये सुना है कि वो फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात कर रहे हैं 2024 में। उसके अलावा मुझे लगता है उनके जो इंडियन सेगमेंट भी धीरे धीरे डोमिनेट कर रही है। बैक टू बैक अच्छे लॉन्चेस हुए हैं, ईवी में डोमिनेट कर रहे हैं, 80-85% शेयर है उनका अभी भी। तो अर्ली मूवर्स है वहां पे। थोड़ा मुझे लगता है वैल्यूएशन इस वहां पे थोड़ा सा हम ओन करते हैं टाटा मोटर्स में, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, एंड वी हैव बीन लकी टू पार्टिसिपेट इन दिस अपसाइड। मुझे लगता है रिलेटिवली एमएनएम बेटर पोजीशन्ड है, अभी भी 15-16 टाइम्स अर्निंग पे है, और कैपिटल एलोकेशन वापस से प्रूडेंट हो गया है, लॉस मेकिंग जेवी से एग्जिट किया है। और मुझे लगता है ट्रैक्टर सेगमेंट सरप्राइज करेगा इस साल। रूरल इकोनॉमी आपको सेकेंड हाफ में काफी सरप्राइज देगी। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज ऑलरेडी स्कीम शुरू हो गई है एमपी में। जैसे वुमेन ओरिएंटेड एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रहे हैं मंथली, फर्टिलाइजर्स पे काफी चर्चा हो रही है, नैनो यूरिया पे काफी काम हो रहा है। तो रूरल इकोनॉमी एमएसपी में हमने देखा 8 से 10% का जंप है, मूंग दाल पे, पैडी पे, सब पे। तो मुझे लगता है कि रूरल इकोनॉमी कम बैक करेगी। वो आपको दिखा भी होगा एफएमसीजी इंडेक्स में, आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत आपको ऑटो में भी देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर्स आप देखिए सडनली कितना स्पाइक आया। तो मुझे लगता है एमएनएम बेटर पोजीशन है, फार्म इक्विपमेंट साइड भी अच्छा कर रहा है बिटवीन द टू। और थोड़ा आप लेवल 2 जाइए, जो इनके सप्लायर्स है, एंसिलरीज है, जो इस हाई जो वॉल्यूम ऑप्टिक है पैसेंजर व्हीकल का, उसको कर रहे हैं। मिंडा की मैंने कई बार चर्चा करी है, दोबारा नहीं करूंगा। आप एक कंपनी है जैसे संधार टेक्नोलॉजीज है, टीवीएस काफी बड़ा क्लाइंट है, उन्होंने एचएमएसआई को भी ऐड किया है। उनका लॉकर में मार्केट शेयर डोमिनेंट है। और जो आपकी मेटल शीट्स हैं वो करते हैं, डाई कास्टिंग्स करते हैं, फ्रेम बनाते हैं गाड़ी का। तो जो उनका किट वैल्यू है या कंटेंट पर व्हीकल है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है डिस्पाइट जो रन अप हुआ है। तो कुछ मुझे लगता है बहुत सारे पॉकेट्स हैं ऑटो में जहाँ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स आप ज्यादा देख रहे हैं ओईएम्स की, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग पॉकेट जहां पर आपको बस सिर्फ मेन प्लेयर नहीं बल्कि ओएएम के जो एंसिलरी सपोर्टर्स हैं उन पर भी नजरें बनाई रखनी चाहिए। अच्छा गुरमीत, कुछ देर पहले ही हम वो होटल काउंटर्स में जो तेजी आई है उसकी बात कर रहे थे, और जो डिमांड क्लियरली वर्ल्ड कप जनरेट करेगा, और बस 2 मिनट पहले 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इंटरग्लोब एविएशन ने अपने नाम कर लिया है, और यहाँ पर भी वही थीम प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर अर्निंग्स ऑफ कोर्स फिर जिस तरह से एआरआर्स बढ़ रहे हैं और भी वैल्यू देखने को मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी इस समय है इन स्टॉक्स में? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कभी एविएशन को लेकर अच्छा नहीं रहा, और इसे ग्रेवयार्ड सेक्टर भी बोलते हैं। इतने मूविंग पार्ट्स है कि फ्री कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। प्लस इंडिगो में थोड़ा ओवरहैंग रहा है, प्रमोटर इशू रहा है, कंबाल ग्रुप का शेयर बीच बीच में ऑफलोड हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं सिर्फ बात करूं कि एज्यूमिंग की सरप्राइजेस नहीं आएंगे फ्यूल में और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। होटल मेरे हिसाब से बेटर है प्रॉक्सीज का, क्योंकि हमने देखा है कि अभी पीक समर सीजन था, एवरेज रेंट ऊपर रहे, ऑक्यूपेंसी लेवल ऊपर है। इंडियन होटल्स लगभग ऑलरेडी 400 के लगभग है। मिड सेगमेंट में हम लेमन ट्री ओन करते हैं, अभी उनका एक 600 रूम का कैपेसिटी ऐड हो रहा है मुंबई एयरपोर्ट के पास। उसके अलावा थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट किया है 90-95 की रेंज में, और मिड मार्केट सेगमेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवल भी देखने को मिलेगा। कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल है। होटल्स को एक बेसिक चीज समझ में आ गई है कि आपको कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ओन कीज का रेशियो मेंटेन करना है। तो वो अच्छा लगता है मुझे। क्यूएसआर बहुत अच्छा लगता है, जो एक फर्दर इसका जो हम आउट ऑफ होम लेजर ट्रैवल कंजम्पशन की बात करते हैं, आप देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, जुबिलेंट में भी आया, वेस्ट लाइफ, हम वेस्ट लाइफ ओन करते हैं।
पोर्टफोलियो में। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक सेकंड लेग मुझे लगता है जो थोड़ा-सा शायद इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, वो मल्टीप्लेक्सेस है। अगर आप देखिए पीवीआर है फॉर एग्जांपल 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। एक्चुअली प्री मर्जर पीवीआर का मार्केट कैप ज्यादा था, तो आइनॉक्स बेसिकली इस प्राइस पे फ्री है। बट कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं आया है कुछ टाइम से, और ये पूरा इंडस्ट्री जो है कंटेंट पे चलती है। और पर आप देखिए 2000 स्क्रीन्स है, तो आपको 6 साढ़े 6 करोड़ पर स्क्रीन की कॉस्ट पे शायद पीवीआर मिलता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे। बट वेट करना पड़ेगा, प्रॉब्ली हमें 3-4 अच्छा मूवीज आएगी, कुछ रीजनल अच्छी आएगी, तब शायद देखने को। बट वैल्यूएशन वाइज जो है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाइज काफी काफी अट्रैक्टिव। ओके अच्छा देखिए थोड़ा सा 3 PM मूव डाउन साइड पर आया आज निफ्टी। अगर आप देखें 18,950 के अब नीचे आ गया, और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक लोअर लेवल पर मूव आया। थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का हुआ क्लियरली, और अब बैंक निफ्टी इस समय थोड़ा सा क्लियरली आपको स्क्रीन पर विजिबल है कि ये 3 PM मूव है क्लियरली इस समय बैंक निफ्टी में भी हालांकि। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये आप 3 PM मूव क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा तो गुरमीत इस समय फिर फ्रेश बाय क्या करें, और मार्केट में क्या इस समय कुछ टॉपिंग आउट के साइंस हैं? जैसे इतनी सारी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, ब्लॉक डील्स होने के बाद स्टॉक 10% भाग रहे हैं, प्रमोटर्स बेच रहे हैं, इनसाइडर्स बेच रहे हैं, आईपीओ एक के बाद एक आ रहे हैं और सबके सब इतने ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन ला रहे हैं। नियर टर्म में क्या मार्केट पे थोड़ा सा आपको साइंस दिख रहे हैं ओवर एग्जुबरेंस के? कुछ पॉकेट्स में है, जैसे आप देखिए ये डिफेंस में मुझे लगता है अच्छी थीम है, लॉन्ग टर्म थीम है, बट बहुत सारी चीजें प्राइस में जल्दी आ गई। तो वहां मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में एजुमेंट से आप पीएसयू को 30-35 का मल्टीपल नहीं दे सकते, क्योंकि ऑर्डर बुक है और ये लॉन्ग जेस्टेशन होते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट है या लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स है या बाकी चीजें। सिमिलरली मुझे लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस है, इसमें प्राइस मूवमेंट बहुत लंबी आता है। तो आप उसको चाइना प्लस वन करके बहुत जल्दी प्राइसिंग करते हैं। जब डाउन साइड आया था तो डाउन साइड भी डिक्सन में 50-60% आया था, या फिर इको ही देखा हमने जो एलईडी का प्लेयर है, बहुत बम्पर लिस्टिंग था। वहां पे मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में एक्सुबरेंस हमें थोड़ा सा लगता है। बैंक्स मुझे अभी भी रीजनेबल लगता है। मुझे इनफैक्ट आप देखिए कोटक और एचडीएफसी तो टेक्निकली ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। मैं कोटक के एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस से सरप्राइज्ड हूँ। 3-4 साल हो गए इस 1700 से 1900 के लेवल को देखते हुए, और मुझे लगता है वापस से शायद उनका क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रहा है। थोड़ा सा वो प्रूडेंट हो गए थे और कंजर्वेटिव हो गए थे कोविड पीरियड में, एंड नाउ दे आर गेटिंग थिंग्स बैक। तो कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशंस अच्छा है। मैं आईटी में अभी भी कंस्ट्रक्टिव हूँ, पर ठीक है 1-2 क्वार्टर का आपको पेन लेना पड़ेगा। फार्मा मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है काफी जगह, और सारे सेगमेंट्स में, जेनरिक्स में, ब्रांडेड जेनरिक्स में, सीडीएमओ में। निफ्टी में वेटेज 3.25% रह गया है, तो वो मुझे लगता है काफी अंडर हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉन्ट्रेरियन आउटलुक से आप अगर बैलेंस करके पोर्टफोलियो तो बेहतर हो। गुरमीत अभी तक इस पूरे अपस्विंग में हमने एक आईटी का कंट्रीब्यूशन नहीं देखा, और दूसरा स्पेस जिसने अब कंट्रीब्यूट नहीं किया इस बार वो था केमिकल बास्केट। आप देखिए एसआरएफ ठंडा पड़ा हुआ, टाटा केमिकल, यूपीएल, इन लेवल्स पे मतलब जो मार्केट का लेवल प्लस जो केमिकल स्टॉक्स के बीच में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया, क्योंकि पोस्ट कोविड जो स्विंग का हाई था उसमें इन्होंने फुली कंट्रीब्यूट किया था अलॉन्ग विद आईटी। इस बार आप केमिकल्स में कुछ पिक कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे? मुझे लगता है इसमें नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने सबको स्पेशलिटी केमिकल बना दिया था। केमिकल एंड ऑफ द डे कमोडिटी है, सिक्लिकल सेक्टर, और बहुत सारी कंपनीज का 80-90% जो वॉल्यूम था वो जेनरिक कमोडिटीज और केमिकल से था। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक्सुबरेंस में काफी तेज थे, और फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ। और कुछ जगह ना जैसे बेंजीन है, बेंजीन का आपको सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, जो कि ग्रीन सब्स्टिट्यूट या ऑर्गेनिक केमिकल का सब्स्टिट्यूट है। तो कुछ जगह डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, तो आप उसको बड़ा हायर मल्टीपल नहीं दे सकते कुछ पॉकेट्स में। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फ्लोरिनेशन है, और कुछ कंपनीज बड़ा फोकस कैपेक्स कर रही है फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ, और स्पेशलिटी साइड मूव कर रही है। तो वहां पे मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कंफर्ट है। जैसे टाटा केमिकल्स आप देखेंगे, वो सोडा ऐश की प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन है, तो अभी भी 12-13 के मल्टीपल पे है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे, और आगे काफी इनके इंटरेस्टिंग प्लान्स है स्पेशलिटी को लेके, ईवी रिलेटेड, और की रॉ मटेरियल है सोडा ऐश ग्लास का, जो कि प्रॉक्सी प्ले है हाउसिंग और इंफ्रा का।
दीपक नाइट्राइट काफी कैपेक्स किया, बड़ा फोकस कैपेक्स किया, काफी करेक्शन भी आया 3000 से नीचे वाले भाव पे। पीआई एक ऐसा स्टॉक है जिसने मुझे लगता है कि डिस्पाइट वैल्यूएशंस क्या है, क्योंकि उनका इनोवेशन रेट बहुत अच्छा है। तो कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छे हैं, तो हम फ्लोरिनेशन में जैसे एसआरएफ है या नवीन फ्लोरिन है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट बकेट में है। दीपक है, पीआई है और टाटा केमिकल है। तो ये हमारा बास्केट है। मुझे लग रहा था कि जो एक्सुबरेंस है वो उसका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। केमिकल्स की बात करें, मुझे फार्मा पर आपकी राय चाहिए, क्योंकि ये मार्केट हाइज के माहौल में फार्मा कंपनियां चलना बहुत बड़ी रैरिटी है। नॉर्मली हाई बीटा काउंटर्स ही लीड करते हैं उस मूव को, लेकिन अब की बारी हमने देखा है औरो फार्मा, टोरेंट, लुपिन, इन सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया है। अब यहाँ पर अलग क्या हो रहा है गुरमीत, और फिर किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया जाए? आप देखिए, दो चीजें हुई। अब पिछले 4 साल में हमने बस ये सुना कि यूएस से, पहले 2014-15 में सबको यूएस में एंटर करना था। पिछले 2-3 साल से सबको अब यूएस से एग्जिट करना है क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर आया। तो कुछ नई वहां पे कैपेसिटी तो आई नहीं है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो थोड़ा सा जेनरिक्स में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि प्राइसिंग स्टेबल हो गई। तो जेनरिक्स में थोड़ा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिला है। ब्रांडेड जेनरिक्स जो है थोड़ा एफएमसीजी जैसा है, वो हमेशा थोड़ा सा वैल्यूएशन मल्टीपल कमांड करता है क्योंकि वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेड है। हमने देखा मैनकाइंड की भी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई डिस्पाइट दी द न्यूज़ अराउंड आईटी। अच्छा कर रहा है, 99% डोमेस्टिक कंजम्पशन है और कंज्यूमर हेल्थ में भी अच्छा करता है। तीसरा हमने एक्शन वापस से देखा कुछ सीडीएमओ नेम्स में जहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा बहुत अच्छा है। तो हमने देखा न्यूलैंड, सिंजीन ने काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। एक्सपोर्ट बुक अच्छा है, नए मॉलिक्यूल्स का स्टेटस अच्छा दिया, ये तक बताया कि कितने मॉलिक्यूल्स फेज 3 में, फेज 4 में। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और दिखाई, क्योंकि बाजार को पसंद है, क्योंकि ये सबको समझ में नहीं आता है, बड़ा टेक्निकल सेक्टर है। हॉस्पिटल्स मुझे लगता है एक सेगमेंट है जो कैपिटल, जो कैपेक्स सेगमेंट होता है फार्मा में, वो भी हमें। तो मुझे लगता है चारों जगह अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है, बस आपको उन कंपनी से बच के रहना है जहाँ थोड़ा गवर्नेंस इशू है। यूएस एफडीए का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। खाली वैल्यूएशन पे मत जाए, कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड मेरे हिसाब से बहुत बहुत गुरमीत, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और वंस अगेन न्यू ऑल टाइम हाइस की बहुत बहुत बधाई आपको भी। important है। चलिए फिर